नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए पीएनबी के ऊपर कुछ चीज़ों को याद रखना है कि पीएनबी के ऊपर कोई भी खराबी नहीं है। तो फिर भी शेयर में कुछ लगातार इस तरीके से मतलब गिरता हुआ क्यों देखने को मिले? क्योंकि कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर एक बिग सेलिंग देखने को मिला है। देखिए एक लंबा जर्नी होने के बाद कंपनी एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को फेस किया। वो रेजिस्टेंस लेवल है 133 के आसपास। ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग क्यों है? देखिए अगर प्रीवियस डेटा को मैं देखूं तो इसी जगह से ध्यान से देखना, इसी जगह से कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ था। इसी जगह से कंपनी के ऊपर बड़ा फॉल हुआ था, मतलब ये लेवल कंपनी के लिए रेजिस्टेंस है। अभी वही रेजिस्टेंस को फेस करने से पहले मैंने जब एक पैटर्न्स को आपके साथ शेयर किया, कुछ इस तरीके से कफ विद हैने पैटर्न्स बना। इस पैटर्न्स के अगेंस्ट में मैं कप का जो टोटल रेंज है, इस टोटल रेंज को मैंने मार्किंग करके टारगेट को सेट किया। मतलब मेरा टारगेट को सेट किया। जो टारगेट मेरा सेट हुआ वो टारगेट सेट हुआ 175 के आसपास। तो हुआ कुछ ऐसा, पहले क्या हुआ, पहले ब्रेकआउट हुआ। ध्यान से देखना, पहले ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद रिटेस्ट भी किया और इसी जगह पे पूरा के पूरा इसी जगह पे कंपनी का एंट्री मिला। और एंट्री होने के बाद देखिए कंपनी कंटिन्यूसली भागते चले जाए और इस भागता हुआ सिचुएशन में कंपनी बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं क्रिएट किया। तो जब भी कुछ इस तरीके से कैंडल्स कंटिन्यूसली दिखे, मैं थोड़ा सा और भी जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जब भी कुछ इस तरीके से कंटिन्यूसली बाइंग का कैंडल दिखे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 के साथ बाइंग कैंडल दिखे, तो जब भी कुछ इस तरीके से कैंडल्स दिखे आपको टॉप लेवल को और बॉटम लेवल को मार्किंग करना है। इसमें होगा क्या, टॉप को और बॉटम को जब मार्किंग करेंगे तो उसके अगेंस्ट में देखा जाएगा कि कंपनी के ऊपर टोटल जो रेंज क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में कंपनी टोटल 30% के आसपास यहाँ पे रेंज क्रिएट किया। अभी 30% रेंज मतलब मुझे चाहिए था कितना, 20% के ऊपर रेंज, और यहाँ पे बन गया क्या, कितना, 30% का रेंज। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा, तब बनेगा यहाँ पे एंट्री। और इस टॉप लेवल तक क्या बनेगा, इस टॉप लेवल तक बनेगा इसका टारगेट। मतलब बेस्ट तरीके से एंट्री और टारगेट यहाँ पे बन सकता है। तो जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर लगातार एक सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। और सेलिंग का प्रेशर कहाँ तक आ सकता है, जो इसका सपोर्ट लेवल है 99 रुपीज़ के आसपास, उस लेवल तक आने का चांसेस है। तो यहाँ पे आने के बाद ही कंपनी बाउंस बैक कर सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि इतना दिन क्यों एक ही जगह पे कंपनी काम कर रहा है। देखिए कोई भी स्टॉक अगर पहले एक लंबा जर्नी पहले कर चुके हैं तो वो कभी ना कभी रुकेगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी देखिए कंपनी जर्नी किया, होल्ड किया, उसके बाद फिर से जर्नी किया, होल्ड किया, फिर से जर्नी किया, फिर से होल्ड कर रहा है। तो एक हर कंपनीज के एक नेचर होते हैं, उस नेचर के अकॉर्डिंग अगर वो काम करे तो वो ठीक ठाक है। अगर कोई कंपनी अन रीजन से ही वो भागते चले जा रहे हैं तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ खराबी है, जो आपको एक बुरी तरीके से पिटाई कर सकते हैं। क्योंकि जो कंपनी फोमो बाइंग हो रहा है, मतलब कोई भी स्ट्रैटेजीज ठीक नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल ठीक नहीं है, फिर भी वो लगातार अपर सर्किट करके वो आगे बढ़ रहे हैं, तो आज नहीं तो कल उस कंपनी को बुरी तरीके से पिटाई करेंगे। तो सारी चीज़ों को सोच कर समझ कर मैंने आपको सारी चीज़ों को शेयर करा हूँ, तो इसलिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करना। तो कंपनीज के ऊपर जब मेरा व्यू है वो लेवल में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। 175 मेरा टारगेट रहेगा। 175 टारगेट मिलने में कितना दिन लगेगा वो तो पता नहीं। अगर टारगेट हुआ तो परसेंटेज वाइज 74% के आसपास टारगेट मिलेगा। अगर ये टारगेट मुझे 2 साल में मिले तो भी मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब 2 साल में 74% का मतलब है, आप सोचिए 35% के आसपास है। 35 to 38% के आसपास यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या व्यू है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है परस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैंने आपको चीख चीख कर यही बताया था कि कंपनी के ऊपर एक भारी फॉल देखने को मिल सकता है। तो चलो मैं एक बार टेक्निकली चार्ट पर इसके ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए कंपनी टॉप लेवल से क्या हुआ, कंटिन्यूसली सेलिंग हो रहा है। और जिस तरीके से सेलिंग हो रहा है वो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके वो सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा और भी नीचे आएगा। और मेरे हिसाब से जो लेवल निकल कर रहा है करीबन करीबन 900 का जो लेवल है, इस लेवल तक आने का चांसेस है। अभी यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस लेवल तक आएगा, आपको कैसे पता? देखिए मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ स्ट्रैटेजीज दिखा, उसके अगेंस्ट में मैं इस तरीके से बातचीत कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज मिला, जो अभी आपको पीएनबी के ऊपर मैं दिखा चुका हूँ। जब भी कुछ इस तरीके से कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज दिखे,
तो उसको ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल को मार्किंग कर लेना। उस लेवल को आपको देखना है कि कितना परसेंटेज बना है। अगर 30% के ऊपर बने, सॉरी माफी चाहता हूँ, 20% के ऊपर बने, तो उस ट्रेड को मैं जरूर एक्टिव करता हूँ। और इस ट्रेड तब बनता है जब बड़े इंस्टीट्यूशन अच्छे क्वांटिटी के साथ बाइंग किया और वो फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद वो फिर से इसको नीचे लेके आएंगे, इसी लेवल तक लेके आएगा, यहाँ पे फिर से एंट्री कराएगा और फिर से बाउंस बैक। तो यही सिचुएशन चलता रहता है। तो क्या जब जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब तब एंट्री बनेगा? बिल्कुल नहीं। एक बार फर्स्ट टाइम एक इस तरीके से स्ट्रेटजीज बनने के बाद, फर्स्ट टाइम अगर टच करने के बाद अगर टारगेट हो जाए तो स्ट्रेटजीज को दोबारा काम मत करना। क्योंकि आप बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जो स्ट्रेटजीज काम करता है, सेकेंड टाइम वो स्ट्रेटजीज 80% काम नहीं करता है, शायद 20% काम करता है। तो 20% के ऊपर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरा कंपनी मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। एक ही कंपनी को बार बार ट्रेड करने का जरूरत भी नहीं है। अगर हाँ अलग कोई स्ट्रेटजीज बने तो वो अलग बात है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से वॉल्यूम वीक होता चला जा रहा है, दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। आइदर वो इस लेवल को ब्रेक डाउन करे, जो लेवल निकल कर आ रहा है करीबन करीबन आप बोल सकते हैं 1160 के आसपास। तो 1160 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करे तो एक बड़ा फॉल हो सकता है। अगर आप यहाँ पे ब्रेक डाउन ना करे तो कंपनी यहाँ से फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं। तो दो तरीके से सिनेरियो बनेगा। तो बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। हाँ फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब कोई ट्रेड बने तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो परस डिफेंस के ऊपर एक चीज मैं आपको साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी में कोई भी मतलब खराबी नहीं है। कंपनी हर क्वार्टर्स को बीट करके आगे बढ़े है और प्रॉफिट भी देखा है तो कंपनी शानदार तरीके से प्रॉफिट को भी ग्रोथ किया। मानता हूँ दिसंबर क्वार्टर में छोटा मोटा प्रॉफिट कम हो गया था, और कम क्यों हुआ वो भी मैं आपके साथ एक बार शेयर कर लूँ। अगर देखेंगे तो दिसंबर मान का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर दिसंबर में ज़्यादा टैक्स देना पड़ा। और दूसरी बात कंपनी के उस टाइम कंपनी का सेल्स जो हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा एक्सपेंस कर बैठे थे। इसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। कोई बात नहीं, इस तरीके से चलता रहता है। कंपनी के ऊपर रेंज वाइज देखा है तो 1 करोड़ से 10 करोड़ के अंदर ही कंपनी का प्रॉफिट रेंज देखने को मिला है, और इस बार भी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। तो इसका कारण कभी ना कभी तो बाउंस बैक करेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। बेसिकली कल्याण ज्वेलर्स लाइफ टाइम हाई को फिर से ब्रेक कर चुके हैं। कंपनी का लाइफ टाइम हाई बन चुके 749, जो एक साल पहले मतलब 52 के लो को अगर देखा जाए तो कंपनी 203 के आसपास था, और आज 52 के हाई के हिसाब से देखें तो कंपनी 750 बन चुके हैं। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं मतलब 3 गुना के आसपास, 3 गुना से भी ज़्यादा। तो 3 गुना से भी ज़्यादा कंपनी रिटर्न दिया, वो भी 1 साल के अंदर अंदर। तो ऐसे क्या खासियत पॉइंट है कि कंपनी इतना ज़्यादा भाग रहा है? अगर इस खासियत पॉइंट को बता दूं, कंपनी के देखिए सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यूज बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। कोई भी एक क्वार्टर ऐसे नहीं दिखा कि रेवेन्यूज खराब है। प्रॉफिट को देखें तो बीच में प्रॉफिट कम हुआ था, उसको फिर से रिकवरी कर चुके हैं। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। उसके साथ साथ और एक चीज को आप देखेंगे कि कंपनी के ऊपर अगर मैं बैलेंस शीट को देखूँ तो कंपनी का बैलेंस शीट आपको बहुत स्ट्रांग दिखेगा, क्योंकि कर्जा पहले भी जितना था आज भी उतना है। उसके अगेंस्ट में कंपनी का फिक्स्ड एसेट एंड रिजर्व दोनों ही पॉजिटिव है। और तीसरी बात ये भी है कि कंपनी की जो आदर्श इनकम है उसके अगेंस्ट में बात करें तो कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल है, तो आप देख सकते हैं कंपनी को इस बार हाईएस्ट ट्रेड रिसीव हुआ करीबन 328 करोड़, और हाथ में कैश 975 करोड़ है। तो सब कुछ मिलाकर कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक है, और इसके अगेंस्ट में इसीलिए मैं कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। तो क्या इस कंपनी के ऊपर मेरा फिलहाल के लिए कोई ट्रेड है? तो भाई अगर इस चार्ट को देखूं तो मुझे एक ट्रेड मिला था। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से मिले, देखिए यहाँ पे एक दो दो के दो बाइंग कैंडल मिले, और दो बाइंग कैंडल का टोटल रेंज मिला 27%। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से करेक्शन हो रहा था वो नीचे लेवल को टच करेगा। जो लेवल निकल कर आ रहे थे करीबन 500 रुपीज़ के आसपास, वहाँ पे टच करने के बाद इसको मैं टारगेट लेकर चलूंगा, मतलब 635 के आसपास। तो एक 27% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस था, मगर यहाँ पे कंपनी नीचे ही आया नहीं। आया तो था, टच तो नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। और फाइनली क्या किया कंपनी, यहाँ पे रिबाउंड्स किया, कुछ टाइम यहाँ पे होल्ड किया, और फाइनली हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। अभी एक चीज़ों को समझिए, जब ब्रेकआउट होता है और इस तरीके से हाई वॉल्यूम होता है तो आपको कैंडल को जरूर देखना चाहिए। देखिए कैंडल टॉप साइड से क्या बना, एक करेक्शन कट कैंडल बना, मतलब इस तरीके से कैंडल्स को कहा जाता है एक शूटिंग स्टार कैंडल। तो शूटिंग स्टार कैंडल कहा जाता है, तो जब भी कोई टॉप लेवल से कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनता है तो सोचना उस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज आ सकते हैं।
तो जो लोग सोच रहे हैं कि अभी चलो इस कंपनी के ऊपर मैं स्टॉक में बाय करूँगा, तो मेरे हिसाब से एक रिस्की बाय आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं। एक बार मैं वैल्यूएशन के देखूँ तो इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 41 है, कंपनी का पी रेशियो 117 है। तो इतना हाई वैल्यूएशन के पे करके काम करना थोड़ा-सा तो रिस्की होगा। बाकी हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होते हैं, तो आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडो, जो कॉस्ट स्पेन है। तो इंडो कॉस्ट स्पेन जो है, जो 36 करोड़ का कंपनी है, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है बोनस का। तो देखिए कंपनी 10 तारीख को कंपनी बोनस दिया, और वो भी कितना, हर 10 शेयर के बदले आपको 7 शेयर दिया। तो कंपनी फिर से एक नया बोनस का अनाउंसमेंट जल्द से जल्द आपको मिलने देने वाले हैं। तो उसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि कंपनी स्प्लिट नहीं तो बोनस जल्द से जल्द आपको देने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।